सईद अली साहब, सबसे पहले जो अपोजिशन का जो इस्तीफे वाली बात है, ये सिर्फ क्या एक डायलॉग है, एक बात है, या फिर वाकई यू आर सीरियस ऑन दिस और आपने जमा करा दिया इस्तीफा? एक तो जाहिर है कि जब पार्टी ने कहा तो सिर्फ मैंने नहीं, सिंध असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने अपने रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट कर दिए हैं। और ये भी बता दूं कि चेयरमैन साहब के नाम एड्रेस नहीं किया, एड्रेस स्पीकर को किया है, जो एक कानूनी तकाजा है। अपने हाथ से लिखे हैं, ये भी एक कानूनी तकाजा है। तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक जिस तरह इस्तीफा दिया जाता है उसी तरह दिए गए हैं। और पार्टी को सबमिट इसलिए किए हैं कि डिसीजन जो है तो पार्टी लीडरशिप ने लेना है कि अगर हमने इस्तीफे देने हैं तो किस दिन देने हैं, और वो दे सकते हैं। अच्छा सईद अली साहब, इस सिलसिले में कोई मशवरा किया गया आपसे? कोई बातचीत हुई? सारे मेंबर हुए कि मिल करके हम इस्तीफे देंगे, या सिर्फ क़यादत का फैसला है? नहीं, देखिए अभी तो क़यादत का फैसला है। पीडीएम के फोरम पर ये डिसीजन हुआ और ये तय पाया कि हम तमाम जो मुख्तलिफ जमातें हैं पीडीएम की, वो अपनी अपनी लीडरशिप को रेजोल्यूशन देंगी, तो वो दे दिए गए। अब जो है वो गालिबन हमारी एक सीसी की मीटिंग होनी है। अब वो कब होती है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन उसमें जरूर इस पर बात होगी कि इस्तीफे देने हैं तो किस अंदाज में देने चाहिए, क्या उस पर लायबल बनाएगा। अच्छा सईद गनी साहब, इस पे बड़े मज़े की बात ये थी कि लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी वुड बी रिलक्टेंट कि उनकी सिंध में भी हुकूमत है और बाकी भी सेनेट में भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब से तो अपने सेनेटर नहीं ला सकती, आप लोग सिंध से लेकर आ सकते थे, आपकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है वहाँ पे। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है कि बाकी लोग अब हो रहा है कि जी आधे लोग उनमें से देंगे नहीं देंगे, आप लोगों ने एकदम अपना शो कर दिया, अब सबके इस्तीफे भी आ रहे हैं, ये क्या ऑपोजिट क्यों हो रहा है? ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये पीपल्स पार्टी की किसी भी रुकन की जानिब से नहीं कही गई है। ये वो कह रहे हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। अब मुझे समझ में नहीं आती बात, काम हम करते हैं, पेट में मरोड़ उनसे होता है। कभी कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब में और बिलाल साहब में इत्तेफाक नहीं है, कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से इस्तीफे नहीं देगी। तो भाई हमारा मसला है, हमने तय करना है, हमने फैसला कर लिया, हमें एतराज नहीं है। तो ये पीटीआई के वफाकी वज़रा को पता नहीं क्यों एतराज होता है कि पीपल्स पार्टी ये कर रही है, वो नहीं कर रही। एक सिर्फ चीज ध्यान में रखें कि जब हमने एपीसी बुलाई थी उस वक्त ये कह रहे थे कि एपीसी नहीं होगी, हो गई। कहा गया कि इत्तेफाक नहीं होगा, हो गया। फिर जब जलसों का फैसला हुआ कहा गया कि एक स्टेज पे इकट्ठे नहीं बैठेंगे, बैठ गए। जो चीज वो कह रहे हैं कि ये नहीं होगी वो हो रही है। और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कि पीडीएम में कोई निफाक पैदा हो जाए, आपस में लड़ाइयाँ हो जाएं, गलतफहमियां पैदा हो जाएं, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। और जो चीज प्लान की गई है बिल्कुल मनमान उसी तरह आगे बढ़ती रही। अच्छा सईद अली साहब, सर समझा दें, आप खुद भी सेनेटर भी रह चुके हैं, अगर अब सिंध हुकूमत में भी आप शामिल हैं, पहले वज़ीर बल्दियात भी, बाकी आप वज़ारत, अब सिंध गवर्नमेंट छोड़कर पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? और सेनेट के इंतखाबात से पहले इस्तीफे देकर क्या कोई इसमें कोई फ़ायदा होगा पार्टी को? इस वक्त पीडीएम जो जद्दोजहद कर रही है वो किसी एक सूबाई हुकूमत से या वजारतों से ज्यादा बड़ी अहम चीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना होने चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बैरूनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये सियासी जमातों का काम है, सियासी जमातों को करना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। अब वो सारी बातें जो हम कह रहे थे, अब हमारे साथ वो जमातें भी मिलकर कह रही हैं जो माजी में हमारे खिलाफ हो करती हैं। अगर एक लड़ाई जो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, जमहूरियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि हमें ये देखना चाहिए कि एक सूबाई हुकूमत है तो हमें छोड़ने में नुकसान हो जाएगा। ये शायद छोटी बात है। जो जद्दोजहद है उसके मकासद कोई बहुत ज़्यादा बड़े। अच्छा, अब इसमें आ जाते चलें, ये तो एक चीज़ हो गई, इस्तीफ़ों की भी बात होगी। अब आपके जो दोस्त हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, जो आजकल गवर्नमेंट में भी हैं, वो बयानात दे रहे हैं कि जी अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए 100 देंगे, हम तकसीम कर देंगे। फिर जमात इस्लामी के जो हेड है वो कहते हैं कि अपोजिशन हवाई फायरिंग कर रही है। शेख रशीद कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करें, हम इस्तकबाल करें, फ़ौरन इस्तीफ़े दें ताकि हम बाई इलेक्शन कराएँ। इस पर क्या जवाब है? देखिए, हमारे सियासी मुखालिफिन हैं, उनको इसी किस्म की बातें करनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर पीडीएम की इस पूरी एहतजाजी तहरीक का कितना असर है, कितने हवास बागता है, आपको अंदाजा सिर्फ दो चीजों से होना चाहिए। एक वो ये कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन जल्दी कराएंगे। भाई क्यों कराएंगे? अगर आप बैठे हुए हैं, आपको डर नहीं है, मार्च में भी आप हैं, फरवरी में भी आप हैं, अप्रैल में भी आप हैं, तो आपको परेशानी क्या है? आप होने दें। मुझे ये बात महसूस हुई कि इनको यकीन है कि मार्च में ये नहीं होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी करा दें। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन हम ओपन कराना चाहते हैं, शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है।
अगर आप शो ऑफ से कराना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको यकीन है कि आपके मेंबर्स आपको वोट नहीं करेंगे। मुझे अगर ये आम हालात में ये बात कही गई होती तो शायद हमें हैरत न होती, लेकिन कुछ महीने पहले चेयरमैन सेनेट के जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो यही पीटीआई थी जिन्होंने अपोजिशन के वोट चोरी किए, वोट खरीदे, हमारे लोगों पर दबाव डाला और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को नाकाम बनवाया और उस पर उन्होंने जश्न मनाया, उस पर खुशियां मनाई कि ये हमारे जो है वो नंबर पूरे हो गए। आज वो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो गैर जानिबदार होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इनका इशू नहीं है, इनका इशू इनके ऊपर तारीख खौफ है, जो उनको लग रहा है कि अगर ये सीक्रेट हो गए तो इनके अपने लोग इनको वोट नहीं करेंगे। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो सियासत की बात होगी। अब एक इंतहाई अहम इशू जो चल रहा है वो मुल्क के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। अब आपके जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी बारहा कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, उनके जो अंदरूनी जो मामलात हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए वो करता है। अब यूएन के मुबस्सर की गाड़ी पे फायरिंग, जहाँ पे ब्लू झंडा भी ऑब्वियस है, ये जो इंडिया की तरफ से अगर कोई मिस एडवेंचर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, फिर अपोजिशन की और पीपल्स पार्टी की क्या उसमें हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी और मौक़िफ़ होगा? देखिए, जितने पीटीआई के लोग अपने आप को मुल्क का खैरख्वाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे शायद ज्यादा खैरख्वाह होंगे। इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जितने झटके लगे हैं, जितने धचके पहुंचे हैं, कश्मीर के कॉज को जितना नुकसान पहुंचा है, फलस्तीन के कॉज को जितना नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो रहा है पैदा, ये शायद माजी में कभी नहीं हुआ। तो अगर कोई खुदा न खास्ता मुल्क के हवाले से कोई बात आती है तो अपोजिशन का मौक़िफ़ बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस तरह किसी पाकिस्तानी का होना चाहिए। लेकिन अभी तो ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह से पीडीएम की जो तहरीक है वो रुके, वो एहतजाज खत्म हो। कभी वो कोरोना का बहाना करते हैं, कभी किसी चीज का बहाना करते हैं, लेकिन बहरहाल इनका जाना ठहर गया है। इंशाअल्लाह ताला ये चले जाएंगे, मुल्क भी ठीक रहेगा, कोई ऐसा एडवेंचर भी नहीं होगा और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है तो पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए इकट्ठे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आखिरी सवाल अपने आपकी वजारत के हवाले से भी करना चाहूँगा, क्योंकि वजारत तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट, मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और 18वीं तरमीम के बाद तालीम अब सूबाई लेवल पे भी आ गई। कुछ आप भर्ती की बात भी कर रहे थे कि आपने अब काफ़ी कितने सालों के बाद अभी दोबारा इतने बड़े पैमाने पर भर्तियाँ हो रही हैं, और जो स्कूल है, जो कोविड की सूरत हाल है वो भी चैलेंजिंग है, वो अब क्या फ़ैसला होगा, कब खुलेंगे, और जो तालीमी साल ज़ाया हुआ है, जो हमारा जो नई जनरेशन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सईद गनी साहब, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, नुकसान तो तालीम को बहुत हुआ कोविड की वजह से, हर शोबे में हुआ है, लेकिन बहरहाल तालीम का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल जहाँ तक खोलने की बात है वो तो इस वक्त अभी अपनी तौर पर कहना मुश्किल है। जब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक स्कूल शायद नहीं खुलेंगे। जहाँ तक आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की तो हमारे यहाँ बिल्कुल काफी अरसे से जो टीचिंग स्टाफ है खास तौर पर उसकी काफी शॉर्टेज है। कुछ 36,000 से ज्यादा हमारे यहाँ टीचर्स कम है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं, हमारे स्कूल ठीक नहीं चल पा रहे हैं। तो वो हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि कहीं लिटिगेशन होती है, कहीं और मसाइल आते हैं, तो वो सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट कर ली हैं। अपॉइंटमेंट की एक बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमने बना ली है। IBS अखर से हम उसमें जो है उसको टेस्ट करवाएंगे तमाम लोगों को जो अपेयर होना चाहते हैं, और कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके ये जो हमारे पास टीचर्स की खास तौर पर कमी है उसको पूरा करें, लेकिन उसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी हायर करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया आनी साहब।